पाकिस्तान एंड वर्ल्ड रियल एस्टेट में हमारा टॉपिक है जी बहरिया टाउन कराची में कैसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जहां पर आपको इन्वेस्ट करने से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। देखें, पहली बात तो ये है कि रियल एस्टेट बिल्कुल इन्वेस्ट करने की टर्म है और रियल एस्टेट में आप जहां भी इन्वेस्ट करते हैं प्रॉफिट की गरज से करते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों का इल्म होना बहुत ज़रूरी है। बहरिया टाउन कराची एक बहुत बड़ी मार्केट है इन्वेस्टमेंट के लिए, रिटर्न के लिए और नुकसान के लिए भी। लेकिन आप अगर 3 बातों का ख्याल रखते हैं बहरिया टाउन में तो आपको इन्वेस्टमेंट में कभी भी नुकसान नहीं होगा। आपको सिर्फ लोकेशंस और उनकी जो डेवलपमेंट सिचुएशन है और उनकी फ्यूचर जो प्रिडिक्शंस होती हैं डेवलपमेंट और रिटर्न के हवाले से अगर आपको उन चीज़ों का पता हो जी, आपको उन चीज़ों का पता लग जाए, आपको उन चीज़ों की अवेयरनेस हो जाए, तो जितने भी मोस्टली ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो सिर्फ ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं या तो डीलर्स पर या किसी फैमिली मेम्बर पर, तो वो अगर इन बातों का ख्याल रखते हैं तो वो कभी भी बहरिया टाउन कराची में किसी भी किस्म के नुकसान को फेस नहीं करेंगे इंशाल्लाह। देखें, पहली बात तो ये है बहरिया टाउन कराची की पहली एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको नुकसान होता है। वो ये होती है जब आप किसी ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी को परचेज़ नहीं करते, जब आप किसी ऑफ ग्राउंड प्लॉट को परचेज़ करते हैं। ऑफ ग्राउंड प्लॉट को जब आप परचेज़ करते हैं तो उसकी मार्केट वैल्यू आपको मार्केट में काफ़ी ज़्यादा कम मिलती है। तो बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस बात का ख्याल रखते हैं कि चाहे चलो ऑफ ग्राउंड है, इसकी कीमत कम है तो हम इस प्लॉट को परचेज़ कर लेते हैं और डेफिनेटली इन फ्यूचर ये जब प्लॉट है ये हमें रिटर्न देगा। जब आप ऐसी जगह सोचकर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको नुकसान होता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह होती है कि बहरिया टाउन कराची की तरफ से वो एरिया पोजेशन के लिए तैयार नहीं होता और उस एरिया की पोजेशन ना होने की वजह से उसकी मार्केट वैल्यू बहुत कम होती है और जिसकी वजह से लोग रिटर्न उतना नहीं ले पाते और लोगों को नुकसान होता है। दूसरी ये बात होती है बहरिया टाउन कराची में जहाँ पर आप इन्वेस्ट करते हैं आपको नुकसान होता है, वो ये होता है कि जब आप किसी भी चीप प्लॉट मार्केट में जाते हैं, आपको डीलर मार्केट में चीप प्लॉट ऑफर करते हैं और वो प्लॉट ऑन ग्राउंड तो होते हैं लेकिन वो रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन नहीं होते। रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन की वजह से ऐसे जो प्रेजेंट हैं जिनका पोजेशन अनाउंस हो चुका है लेकिन वहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन के लिए बहरिया टाउन ने पोजेशन नहीं दिया, तो ऐसी जगह पर मार्केट वैल्यू बहुत कम होती है क्योंकि कम्युनिटी वहाँ पर बहुत कम होती है और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पर कम्युनिटी ज़्यादा होती है और कम्युनिटी ज़्यादा होने की वजह से मार्केट वैल्यू भी बहुत कम होती है। नंबर 3, वहाँ पर इन्वेस्ट करने से आपको नुकसान होता है जिन प्रेसिडेंट्स की बहरिया टाउन की सुप्रीम कोर्ट के साथ काफ़ी ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट 61, 62 और 63 या उसके अलावा प्रेसिडेंट 32A, B, C, D ऐसी प्लॉट्स जिनकी बहरिया टाउन के एंड से अभी पोजेशन अनाउंस नहीं है, मार्केट वैल्यू बहुत कम चल रही है, तो मार्केट वैल्यू कम होने की वजह से लोग इनको परचेज़ करते हैं और परचेज़ करने के बाद लोग स्टक हो जाते हैं क्योंकि इनके रिटर्न में अभी बहुत ज़्यादा टाइम होता है और होल्डिंग कैपेसिटी का मुजाहरा करना होता है जहाँ पर लोग होल्डिंग कैपेसिटी नहीं कर पाते और इस वजह से लोगों को नुकसान हो जाता है। और ये सारी बातें आपको डीलर्स कभी नहीं बताते क्योंकि डीलर्स आपको हमेशा से फ्यूचर प्रेडिक्शन करते हैं मार्केट वैल्यू से। देखिए, ऐसा नहीं है कि इन जगह पर पोजेशन ना होने की वजह से मार्केट वैल्यू कम है और फ्यूचर में भी ऐसा ही होगा। ऐसा बहुत कम होता है कि इनके रिटर्न में बहुत ज़्यादा अमाउंट आए। तो कोशिश करें आप इन 3 जगह पर इन्वेस्टमेंट ना करें। इसके अलावा आप जहाँ पर भी ऑन ग्राउंड रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन प्लॉट्स आपको अगर ऑफ़र होते हैं नॉर्मल प्राइस में जो कि अफोर्डेबल हो, आप मार्केट वैल्यू कंफर्मेशन करने के बाद उन प्लॉट्स में इन्वेस्ट करते हैं। स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तानी इन 3 बातों का ख्याल रखें। इंशाल्लाह बहरिया टाउन के किसी भी प्रोजेक्ट या किसी भी DHA या किसी भी सोसाइटी में अगर आप इन 3 बातों का ख्याल रख कर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको डेफिनेटली रिटर्न भी मिलेगा, डेफिनेटली आपकी इन्वेस्टमेंट भी सेफ़ एंड सिक्योर होगी। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर आने वाली नई और अपडेटेड वीडियो आपको मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।